बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मेरी टॉप स्टोरी में एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जिसमें साने 9 मई के हवाले से कुछ लोगों को उठाया गया था और सियासी कैदियों की वीडियो बनाकर बाकायदा तौर पर मरियम नवाज साहबा को भेजी गई और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उन वीडियोज़ को रिसीव भी किया। और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये इतनी अथेंटिक है कि उस बंदे से मुतालिक तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो गलत कह रहा होगा। ठीक है, और किस हाल में किसके साथ ये हुआ इसकी तफसील मैंने डेफिनेटली आपको बतानी कि किस तरह अपना सियासी पॉइंट स्कोर किस तरह किया जाता है। ये कभी लेवल नहीं था। अगर इस खबर को हम दुरुस्त कर लें तो ये लेवल कभी भी नहीं था पाकिस्तान की सियासत में कि आप मुखालिफ जमात के कारकुनों से बदला ले रहे हैं। अगर आपको आपके लेवल की केट का बदला नहीं मिल सका तो आप ये कर रहे हैं। डेफिनेटली तफसील में मैंने आगे चल के आपको बताना है। इसके अलावा एक और वीडियो आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की, और उस वीडियो में उसने एंड कर दी है, बिल्कुल इंतहा कर दी है। उसकी तफसील भी मैंने आपको बतानी है आगे चल के। और इसके अलावा मरियम नवाज साहब की नाकामी के बाद अब हमजा शहबाज को कुछ उन्हीं जगहों पे उतारा गया है जिन जगहों पे मरियम नवाज साहबा ने, हाँ जी, पार्टी के मुंह पे कालक पोती थी, उन तमाम जगहों पर उतारा गया। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन सबसे पहले बात हम कर लेते हैं जो कल का मैच है पाकिस्तान जो हारा है इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का। मैंने क्या कहना है, मिकी आर्थर जो है पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलियन कोच, उन्होंने सारा भांडा फोड़ा, बल्कि देखना है बेनकाब कर दिया, यूँ कहीं कि तमाचे रसीद की है। और मिकी आर्थर साहब कहते हैं अहमदाबाद मैच पर बोले, और इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी नफसियाती मामला होता है क्राउड के हवाले से। और एक आधी आवाज़ कोई हो जाए या कुछ चीज़ें हों यानी मुखालिफ टीम के हवाले से तो बेहतर होती है। और 100% क्राउड जो था ना वो इंडिया के लिए स्पोर्ट का था, 100%। हालांकि दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि ICC इवेंट था, ये BCCI इवेंट नहीं था। तो बहरहाल पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े तक नहीं दिए गए थे, और नहीं तो वो इस मैच को सपोर्ट करते, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी वो होती, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट मिल रही होती। मिकी आर्थर ऑस्ट्रेलियन कोच हैं जी, उन्होंने इंकशाफ किया, बल्कि तमाचा मारा जी ICC और BCCI को। उन्होंने कहा जो इवेंट था ना आज का इवेंट, वो ICC का नहीं BCCI का इवेंट लग रहा था। ना ही कोई पाकिस्तान के हक में नारा लगाया जा रहा था, ना ही पूरी ग्राउंड में एक पाकिस्तान का झंडा तक नहीं था, ना ही किसी शायकीन वगैरह को आने की इजाज़त दी गई थी पाकिस्तान के। तो 100% ये था। और दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, धमकियाँ अलग थी, इसी मैच के लिए धमकियाँ थी ना कि चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो तुम पाकिस्तानी टीम को उड़ा के रख देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मिकी आर्थर ने ना बावर करा रहा है, और कि असल शिकस्त की वजह क्या थी कोई शक नहीं है, बड़ा नफसियाती दबाव होता है सर। एक जगह पे आपको मार देने की धमकी भी हो, उस जगह पर आपको हज़ारों मुखालफिन के अंदर आपको किस तरीके से आपकी बैशिंग हो रही हो और आपको किस तरीके से स्नब किया जा रहा हो, एक झंडा नहीं पाकिस्तान का, ज़रा अपने ऊपर रखें, हमको सिचुएशन समझ आएगी। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। तो हालांकि टिकटें लेके भी पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिला। तो मिकी आर्थर के बाद इट मैटर्स अ लॉट, उन्होंने इंटरव्यू दिया जी पूरा, और बाकायदा तौर पर इस इंटरव्यू के दौरान मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक तमाचे रसीद किया कि ये वजह भी बहुत बड़ी थी। अब आऊँ दीगर खबरों की तरफ जी। सनम जावेद जी, नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, ख़ातून है, सियासी कैदी हैं इस वक्त, और सानिया 9 मई के हवाले से उनके वालिद ने ना कल उर्दू पॉइंट को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बहुत से मुंदजात थे, लेकिन मेरे लिए बहुत तहलका खेज़ इंकशाफात जो थे ज़रा वो सुन लें। वो कहते हैं, बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ जेल में सलूक किस तरह का किया गया। उन्होंने बताया कि रात के वक्त मेरी बेटी को ASI ने बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, अपने कमरे में ASI ने बुलाया। उस वक्त उसने धोती पहन रखी थी, वो लाचा नहीं होता पंजाब का, वो पहन के बैठा हुआ था, और उसने मेरी बेटी को बुला के कहा कि जिसको आप नानी कहती हैं ना, ये सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है उसके कहने पर हो रहा है। सनम जावेद अपनी वीडियो में ना मरियम नवाज को नानी 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 कह के ज़र्ब लगाती थी। ठीक है, हालांकि वो नानी ऑब्वियस थी, लेकिन वो जिस तरीके से कहती थी मरियम नवाज साहबा को बड़ा खलता था ये बात। उन्हें कहा, पुलिस अफसर कह रहा है, उन्हें कहा आप जिसको नानी कहती है ना, ये सब कुछ जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है ना उसके कहने पर हो रहा है, और हमें हुक्म मिला है कि आपकी वीडियो बनाकर उन्हें भेजा जाए। ये पुलिस का अफसर कह रहा है, ASI कह रहा है। उनके वालिद साहब बताते हैं सनम जावेद के कि फिर मेरी बेटी की वीडियो बनाई गई और फ़ौरन उस मुतल्लिका नंबर पर भेजी गई, और उसने दिखाया, देखिए फ़ौरन आपकी वीडियो ब्लू टिक हो गई है।
कितनी जल्दी है आपके मुखालिफ को देखने की, कितना ज़बरदस्त किस्म। मुझे नहीं पता वो मरियम नवाज़ दूसरी तरफ तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई बीच में बंदा होगा, अगर ये खबर दुरुस्त है। मैं खबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके साथ। तो कितनी यकीनन कोई तो होगा जिसके ज़रिए मरियम नवाज़ साहबा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया होगा। तो जारी बात इस ASI लेवल का मरियम नवाज़ साहबा से बनता नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने कहा फ़ौरन ब्लू टिक भी हुआ। और ये बड़ा क्लेम है सर, ये बड़ा क्लेम है। और ज़ेर हिरासत लड़की के वालिद का ये क्लेम है, क्योंकि मैंने कहा था इस गवाही को कौन डालेगा, इस बयान को, कि अब बाप के ऊपर भी रख लें कि वो भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होगा। ना करें ना सर, ये बुरी बात है। इन चीज़ों पे शक नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा यकीन है कोई अपनी बेटी के मुतालिक इस तरह की बातें करेगा, जो हुआ तो वो तो बताएगा ना कि ये वजह है। और बहरहाल सानिया 9 मई की आड़ में अगर ये बात दुरुस्त है, तो सानिया 9 मई की आड़ में इसका मतलब है पर्सनल स्कोर सेटल हो रहे हैं जी। और वो भी पार्टी के कारकुनों के साथ बराबर के लेवल में। इमरान खान साहब से तो जिस तरह आपने जो जो करना है करना, पता नहीं कितनी स्टोरियाँ हैं, कितनी स्टोरियाँ सर। हम हर एक पे मैं आपको लेके जाऊँ तो बहुत परेशानी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंतशार ही होगा। ऐसी रवायत कभी नहीं थी जो, लेकिन जो डाली गई है। और इतना मैं आपको बताऊँ, PTI इस मुद्दे को उठा रही है और PTI का सोशल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है। इन्होंने सबको रगेड़ देना है और सबको नंगा कर देना है। अगर ऐसा ही है तो ना करो यार, नानी कहने पे मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, 3rd ग्रेड के लेयर के हैं, यानी पहले दर्जे की भी नहीं, दूसरे दर्जे की क़यादत या तीसरे दर्जे की क़यादत पे होंगे। उन्होंने बयान जारी किया, बड़ा तफसीली बयान जारी किया है। मैं पूरा आपको नहीं सुना सकता, मैं आपको बता, उन्होंने माजी के एक वाक़े से पहले अटैच किया। उन्होंने कहा शेर का बच्चा था शहबाज गिल, जब उसको उठाया गया तो जैसी अदालत में पेश किया गया, मैं उस वक्त उसके साथ था। उन्होंने बड़ा हल्फन बोला, उन्होंने कहा मैं उसके साथ था। और उसने अदालत आते ही सीधा जज साहब को, जज साहब मुझे बहुत मारा गया, इन्होंने मुझे बिजली का राड लगाया है। कमीज़ उठाई तो उन्होंने कहा पूरी कमर काली थी, यानी हर तरफ खून ही खून था। और उन्होंने कहा पौंचे भी उठा के दिखाए कि जहाँ तक उठ सकते थे, कि मुझे इतना मारा है, बिजली की रॉड्स वगैरह तक लगाई हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उनको जेल लेके गए, पूरा वाक़या था उनका, कि मैं भी था और 1-2 और कारकुन भी उधर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा जितना हमें मारा जाता है ना कारकुन को, उसके बाद ये वीडियो आना, ये इंटरव्यू आना, ये कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने बोला उस्मान डार हो गया, सदाकत अब्बास। उन्होंने कहा जो सलूक अंदर होता है, मैंने अपनी आंखों से शहबाज गिल का सलूक देखा। उन्होंने कहा उसके बाद कोई हमसे अगर ये भी कहलवा देना कि 9/11 तुमने किया, तो हम ये भी कह सकते हैं। जिस तरीके से तशद्दुद और टॉर्चर होता है, कोई हमें ये कह दे कि तुमने 9/11 किया, तो यहाँ तक हम मानने के लिए तैयार है। तो ये उन्होंने कहा ये सब मजबूरी के अंदर हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा उधर मरियम नवाज साहबा की नाकामी के बाद हमजा शहबाज साहब को उतारा गया। शहबाज शरीफ साहब भी अकेले ही चल रहे थे। तो हमजा शहबाज को उन हलकों में जा रहे हैं जहाँ मरियम नवाज नाकाम हुई हैं, ताकि बता सकें तायाबू मैंने आपको करके बताया, और वो इमेज भी पार्टी को भी पता चल जाए कि क्राउड पुलर मरियम नवाज नहीं है, ठीक है, और बावर कराया जा सके। तो इस तरीके से ये सिचुएशन है। देखें क्या होता है, हर तरीके से ज़ोर लगाया जा रहा है। मेरी कल किसी सियासी रहनुमा से बात हुई, बल्कि प्रोग्राम में थी 2 दिन पहले, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये दरअसल हर तरफ से मिल के, इख्तलाफ कोई नहीं है, हर तरफ से मिल के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। इसके अलावा किसी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। 17 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है और 21 को मुस्लिम लीग नून। कंपैरिजन हो जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।